हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी रेट चैनल पर। आज आप देखने वाले हो 2019 में आई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी स्वीट हार्ट का ब्रेकडाउन। ये एक ब्लम हाउस मूवी है एंड ब्लम हाउस का हॉरर मूवी बनाने में एक अपना अलग ही नाम है। ये मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर है पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। इस मूवी में हमें एक सी मॉन्स्टर भी दिखाया गया है। मूवी में काफ़ी कम डायलॉग्स है। मूवी में डायलॉग्स के बजाय थ्रिल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो बिना देर किए हुए चलो जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है समुद्र किनारे से, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेन। जेन मूवी की मेन एक्टर है। उसके पास ही उसका एक दोस्त पड़ा था जो कि बुरी तरह से घायल होता है। इनकी बोट डूबने की वजह से ये लोग किनारे पर बह कर आ गए। इनके बाकी फ्रेंड्स का कोई भी अता पता नहीं है। जेन को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास में उसका दोस्त ब्रेड पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वो भी मर जाता है। जिन परेशान हो जाती है क्योंकि वो अब अकेली है, उसके सारे दोस्त मर चुके हैं। वो किनारे किनारे चलने लगती है इस सोच में कि उसको कोई और भी मिल जाए। वो घूम फिर के वापस वहीं आ जाती है। उसको पता चल चुका था कि वो वहाँ पर अकेले फंस चुके हैं। किसी तरह वो रात काटती है एंड सुबह उसको ब्रेड की बॉडी से भयानक बदबू आने लगती है, तो वो उसे दफना देती है। वो उस आइलैंड को चेक करती है एंड उसे कुछ काम चलाऊ चीज़ें मिल जाती है। उसे एक माचिस मिल जाती है जिसे वो आग जलाती है। उसे वहाँ जो सामान मिला था वो एक फैमिली का था जो वहाँ रहते थे, लेकिन अब वो लोग भी गायब हो चुके हैं। वहाँ उसे एक कब्र मिलती है जो उसी फैमिली में से किसी एक की थी। उस आइलैंड पे खाने और पानी की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पे बहुत सारे नारियल थे एंड समुंदर से वो मछलियाँ पकड़ के खा सकती थी। ये रात भी वो गुजार लेती है। अगली सुबह वह उठ के देखती है ब्रेड की बॉडी वहाँ पे नहीं है, बस वहाँ पे खून पड़ा है और ब्रेड की बॉडी गायब है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि ब्रेड की बॉडी गायब है, मतलब वहाँ पे उसके अलावा कोई और भी है। ये रात भी वो कैसे ही डर डर में गुजार लेती है। अगली सुबह उठ के वो देखती है उसे समंदर में एक सूटकेस दिखाई देता है। वो उसे लेने जाती है। वो डुबकी मार कर नीचे देखती है तो उसे एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है। वो डर के मारे सूटकेस लेकर जल्दी से किनारे पर आती है। उसमें से उसे कुछ कपड़े मिल जाते हैं, उनसे उसका जुगाड़ हो जाता है। वो रात को आग के सामने बैठी है, तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। वो उसे फ्लेयर गन से इशारा करती है जो कि उसे वहीं मिली थी, लेकिन प्लेन दूर जा चुका था। लेकिन फ्लेयर जब नीचे गिरती है तो उसे पानी पर एक अजीब सा क्रेचर दिखाई देता है। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जंगल में भागने लगती है। वो भी उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही चला जाता है। लेकिन अब जेन को पता चल चुका था कि वहाँ पर एक क्रेचर रहता है जो कि निकलता है रात को उसी ब्लैक होल से। अगले दिन वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है उस सूटकेस की मदद से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। थक हार के वो रात बिताने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करती है। उसे एक खोखला पेड़ मिलता है, वो उसी में घुसकर सो जाती है। उसे लगता था उस क्रिएचर को पता नहीं चलेगा। रात को उसकी आँख खुलती है तो उस क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो क्रिएचर कहीं और नहीं उसी पेड़ के ऊपर खड़ा था। वो उस पेड़ को उठाकर घुमाने लगता है जिससे जेन रोने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उठकर वो एक प्लान बनाती है। वो एक छोटी शार्क पकड़ती है एंड बैट के लिए उसे एक पेड़ पर लटका देती है एंड थोड़ी दूर छुप कर देखती है। इन पलक झपकते ही वो शार्क एकदम से गायब हो जाती है। वो क्रिएचर बिना उसकी नज़रों में आए शार्क को ले जाता है। अगली सुबह एक डेड बॉडी किनारे पर आ जाती है। वो पूरी तरह गल चुका होता है, इसलिए वो पहचान में नहीं आता कि कौन है। इस बार वो उस लाश को बैट बनाती है उसे देखने के लिए। इस बार जब वो क्रिएचर उस बॉडी को लेने आता है तब वो उसे देख लेती है। अगले दिन सुबह उठकर वो पेड़ों के ऊपर सोने का जुगाड़ करती है ताकि उस क्रिएचर से बच सके। वो अपने लिए एक झूला बनाती है। रात को जब वो आराम से सो रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो क्रिएचर उसका झूला काट के उसे गिरा देता है। वो अपनी जान बचा के भागती है एंड एक नुकीली लकड़ी उठा लेती है।
वो क्रिएचर उसका पीछा करता है। जितना तेज़ वो ज़मीन पे भाग रही थी उससे तेज़ वो पानी में चल रहा था। वो उसके आगे आ जाता है। जेन भी उस लकड़ी से उस पर वार करती है लेकिन उसे उससे कुछ भी नहीं होता। वो उसे उठा के पटक देता है और उसे बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेन के पैरों पर उसके पंजों के निशान होते हैं। तभी उसे पानी में एक राफ्ट दिखाई देती है। वो जल्दी से उस राफ्ट तक पहुँचती है। उसमें उसका बॉयफ्रेंड लूकस एंड उसकी फ्रेंड मिया होती है। वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। कुछ देर बाद जेन उन्हें कहती है कि वो लोग यहाँ नहीं रुक सकते, उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और वो ज़रूरत का सामान इकट्ठा करती है। लेकिन वो दोनों मना करते हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उसी क्राफ्ट पे तैर रहे थे एंड अब उन्हें जाकर ये आइलैंड मिला है। यहाँ उनके लिए खाना पानी और सभी फैसिलिटी है, तो वो यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए तो ये एक स्वर्ग है। लेकिन जेन जो कि इतने दिनों से यहाँ पे फंसी हुई है, उसको पता है कि ऐसे रोज़ वो दहशत में यहाँ रात बिता रही है और चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल सकती। उसके लिए ये नर्क है। दोनों की राय अलग अलग होती है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। वो उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बता देती है। उसकी बात सुन के वो दोनों हंसते हैं। उनको लगता है कि इतने दिन वो अकेले रहकर पागल हो गई है और वो वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। पिछली रात जो जेन के साथ हुआ उसके बाद तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहेगी। मौका देख के वो क्राफ्ट लेकर भागने लगी। भी उसे देख लेते हैं और उसके सिर पर मार के उसे बेहोश कर देते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। रात को उसको जब होश आता है तो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो लुकस को उसके हाथ खोलने को बोलती है लेकिन वो उसके हाथ नहीं खोलता। मिया उनको अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी क्रिएचर मिया को लेकर चला जाता है। मिया की चीख सुन के लूकस उसे बचाने भागता है लेकिन वो क्रिएचर के आगे कुछ नहीं कर पाता। वो लूकस के सामने मिया को पानी में खींच ले जाता है। जेन किसी तरह अपने हाथ खोल के लूकस को साथ लेकर जंगल में भाग जाती है। वो दोनों पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। सुबह वो निकलने का प्लान करते हैं क्योंकि वो क्रिएचर रात को ही दिखाई देता है, दिन में अभी तक वो कभी दिखाई नहीं दिया है। वो क्राफ्ट में बैठ के जाने लगते हैं लेकिन एकदम से ही नीचे से क्राफ्ट को फाड़ कर वो क्रिएचर जेन को ले जाता है। जेन के पास लूकस का दिया हुआ एक चाकू होता है जिसे वो उस क्रिएचर को मारती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। लूकस भी जेन को बचाने आता है। तब वो क्रिएचर जेन को छोड़कर लूकस को लेकर उस ब्लैक होल में चला जाता है। जेन किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। उसके फ्रेंड्स भी नहीं रहे एंड वो वहां से निकल भी नहीं सकती। तब वो उस क्रिएचर से लड़ने का प्लान बनाती है। वहाँ से वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है एंड उस कवर से हड्डियों से काफ़ी हथियार बनाती है। ये सब जुगाड़ करके वो रात का वेट करती है। रात को वो क्रिएचर निकलता है। जेन उसके जाल में फंसने का वेट करती है। जब वो आगे आता है तो वो उस पर नुकीले हथियारों से वार करती है एंड उसके चारों तरफ आग लगा देती है। क्योंकि वो पानी का जीव है तो उसे आग से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उसकी स्किन जलने लगती है। वो काफ़ी हथियारों से उस पर वार करती है एंड उसे काफ़ी इंजर्ड कर देती है। वो जेन के पीछे भागने लगता है तो काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। थोड़ी दूर जाकर वो गिर जाता है, लगभग मर ही जाता है। लेकिन जेन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एंड वो उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और मार मार कर उसका सिर भी काट के अलग कर देती है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। यही होता मूवी का एंड। आगे जेन का क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया गया। डायरेक्टर ने हमें एक स्मार्ट एंडिंग दिखाई है। पूरे जंगल में आग लग गई थी और इतनी बड़ी आग देखकर कोई ना कोई तो वहाँ से ज़रूर गुजरा होगा एंड जेन सेफली बच गई होगी।